हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हर संडे की तरह आप आज भी मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और हर संडे को मेरी भी ये कोशिश होती है दोस्तों कि मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ ही। वैसे तो असल में मैं वीक में एक से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करना चाहता हूँ। कई सारे कमेंट्स आप देते हैं, कई सारे प्रश्न आप पूछते हैं और उसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक एक वीडियो का टॉपिक बन सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, जब मैं वो पढ़ता हूँ ना कमेंट, तब मेरे को स्ट्राइक होता है कि अरे ये पॉइंट पर वीडियो बन सकता है या वो पॉइंट पे बन सकता है। और मैं मन ही मन वो सोचता भी हूँ कि चलो इन पॉइंट्स पर मैं वीडियो बनाकर ही जवाब दे दूँ, मगर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं उन कमेंट्स के जवाब वहीं देने की कोशिश करता हूँ और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जो टॉपिक जनरल टाइप के होते हैं उन पर वीडियो बनाता हूँ। मगर आप सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। जिस टॉपिक पर आज मैं वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहता था, जो टॉपिक मेरे जहन में कई दिन से घूम रहा था, उस टॉपिक पर असल में मैं वीडियो का शूट कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए दोस्तों माफ़ करना, मैं आज वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। मैं उसे ठीक तरह से शूट करके, उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके आपके सामने पेश करूँगा, तभी उसकी मज़ा है। आधा अधूरा काम करना ठीक नहीं, मगर वीडियो ही अपलोड नहीं करना, ये भी बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं सोचता रहा कि क्या वीडियो मैं बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो यही वीडियो बना लूं जिसके द्वारा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को माफ़ी मांग लूं और उनके साथ कुछ बातें करूं। तो इसीलिए ये वो वीडियो है। मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि मैं रेगुलर वीडियो आज अपलोड नहीं कर पा रहा हूं और मुझे आशा है कि आप सभी बड़े दिल से मुझे माफ़ कर देंगे। हाँ, बता देता हूं कि जो वीडियो मेरे जहन में है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है, वो ख़ास करके यंग एडवोकेट्स दोस्तों के लिए, या वो दोस्त जो लीगल प्रोफेशन अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने के कगार पर खड़े हैं, उनके लिए वो वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो वो वीडियो जब कंप्लीट शूट हो जाएगा तो मैं वो आपके सामने पेश करूँगा। तब तक कुछ और बातें कर लेते हैं। देख रहा हूँ दोस्तों मैं कि चैनल पर 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ये तो ऑफ कोर्स खुशी की बात है मेरे लिए। इसका मतलब है कि हमेशा बहुत सारे लोग मेरा कंटेंट यूज़फुल पा रहे हैं और ये बात बढ़ते हुए सब्सक्राइबर नंबर से तो दिखता ही है, मगर साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मुझे समझ आता है। आप में से कई सारे दर्शक मुझे बहुत प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, वीडियो से उनको क्या यूज़फुल बात लगी और कैसे उन्हें मदद मिली, ये आप लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो सब्सक्राइबर नंबर 14,000 को क्रॉस कर चुका है, मगर फिर भी एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं सब्सक्राइबर नंबर के पीछे नहीं भाग रहा हूं। ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर नंबर बढ़ा तो वो अच्छी ही बात है, वो बढ़ना भी चाहिए, मगर उसके पीछे मैं नहीं भाग रहा हूं। मेरा फोकस है वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरा फोकस है कि काम की बातें, जो ऐसी बातें कोर्ट प्रोसीजर में होती है जो सामान्यतया आप तक नहीं पहुंचती, मगर जो पहुंचनी चाहिए, ऐसी प्रोसीजरल बातें या कानून की भी बातें, पेचीदी बातें जो सरल रूप से आप तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी बातें मैं आप तक पहुंचाऊं। ये मेरा मेन फोकस है। अगर वो बातें मैंने पहुंचाने के बाद वो आपको यूज़फुल लगती है, आपको यानी कि जो सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है उनको भी,
तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। उन्होंने करना भी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। मगर मेरा फोकस है कि आपकी जो लीगल एरिया में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो मैं अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करूं। हाँ, कई बार आपके प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं कि जो असल में देखा जाए तो लीगल कंसल्टेशन के रूप में होते हैं। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। एक प्रकार से देखो, मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, उनमें कई बार स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आप पूछते हैं। तो इस प्रकार का हर एक कमेंट जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछा है आपके केस को लेकर, वो एक मेरे लिए मिनी केस होती है। क्योंकि देखिए, हर इस प्रकार के कमेंट का मुझे बहुत ही केयरफुल जवाब देना ज़रूरी होता है। कई बार मुझे कुछ एरियाज़ ऑफ लॉ नहीं पता होते हैं, तो वो मुझे देखने पड़ते हैं। उसके बाद ही उन टाइप के कमेंट्स का जवाब देना ठीक होता है। अन्यथा मैं समझता हूँ कि कुछ भी जवाब नहीं देना ठीक है। गलत जवाब देने से कुछ भी जवाब नहीं देना ये ज़्यादा ठीक है। कई बार कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके जनरल एस्पेक्ट्स मुझे पता होते हैं और वो मैं वहाँ बताता हूँ, और साथ में ये भी हिदायत देता हूँ कि जो कुछ जनरल गाइडेंस मैंने दिया उसे आप अपने केस की लीगल एडवाइस ना समझें। आपके केस की लीगल एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र के वकील, उस एक एरिया में काम करने वाले वकील, उनकी सलाह लें और उस पर चले। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपने प्रश्न तो पूछ लिया, मगर वो प्रश्न के ऐसे कई सारे पहलू होते हैं जो उस प्रश्न में उजागर नहीं हुए होते हैं, और वो केवल जब आमने सामने लीगल कंसल्टेशन के वक्त डिस्कशन होता है उस वक्त उजागर हो सकते हैं। यानी हम वकील लोग आपसे वो निकालते हैं, आपसे एलिसिट करते हैं, या आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो हम वकील एग्जामिन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड लॉज भी पढ़ते हैं और उसके बाद एडवाइस करते हैं। तो कमेंट्स के द्वारा ये सब बातें पॉसिबल नहीं होती। इसलिए जितना मुझसे बनता है उतना जनरल गाइडेंस देने के बाद मैं ये लिखता हूँ कि इसके बावजूद आपके केस की लीगल एडवाइस प्रॉपर लीगल कंसल्टेशन कर किसी वकील से लें, वो ठीक रहेगा। तो मेरा कंसर्न यही होता है आपको जवाब देते वक्त कि मैं जितना पॉसिबल हो उतना सही जवाब दूं, गलत ना दूं। फिर भी वो हिदायत मैं हमेशा रखता हूं कि आप इसके बावजूद केस की लीगल एडवाइस किसी वकील से लें। तो मैं हर कमेंट का जवाब देना चाहता हूं और ख़ासकर वीडियो से देना चाहता हूं, मगर इतना चाहने के बावजूद भी मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरा व्यवसाय है और ये यूट्यूबिंग करने के लिए मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अकेला हूं और एक छोटा मोटा हेल्प मेरे पास उपलब्ध है, बस। उस भरोसे मैं बहुत ज़्यादा इस पर समय अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर देने की दिली इच्छा रखता हूँ। धीरे धीरे ये भी पॉसिबल होगा। मैं अपनी वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी समय के साथ ज़रूर बढ़ाऊँगा, और तब मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस चैनल की जर्नी अब जब मैंने एक्टिव होना शुरू किया था समवेयर इन नवंबर 2019, उसके बाद थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहा, फिर और कम हो गया, फिर और एक्टिव होता रहा, और फिर एक फ़ेज़ आई कि मुझे ध्यान में आने लगा कि वीडियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। तो उस पॉइंट से मैंने रेगुलर रहना शुरू कर दिया, और तब से लेके तो अब तक 14,000 प्लस जर्नी हम पार कर चुके हैं, और ये जर्नी ऐसी ही आगे चलती रहेगी। जितना भी पॉसिबल होगा मैं इस पर ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा।
तो देखते हैं समय कैसे परमिट करता है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल से फिर कोर्ट शुरू होने वाले हैं। अभी 4 वीक्स का एक वेकेशन था, वो वेकेशन ख़त्म हो गया है। कल से फिर कोर्ट शुरू होने वाले हैं। मैं फुल फ्लेजेडली अपने कोर्ट में बिज़ी हो जाऊंगा और उसके बावजूद भी मेरा अपने आप से जो कमिटमेंट है और आपसे जो कमिटमेंट है कि मैं वंस इन अ वीक वीडियो डालूँगा, वो तो रहेंगी। उसके अलावा जो मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की इच्छा रख रहा हूँ, उसमें कैसे पॉसिबल होगा इसकी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि समय के साथ ये भी पॉसिबल होगा। तो जो दोस्तों के कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दिया, उन्हें मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, कृपया आप समझ लें इस बात को कि अगर मैं उस कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता। जो कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मेरे अंदर तुरंत जवाब आता है तो मैं वहीं पर लिख कर उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत ही बढ़िया कमेंट्स होते हैं, जो मुझे टॉपिक देते हैं वीडियो के लिए। वो जनरल नेचर के होते हैं, जिसके वजह से सभी का फ़ायदा होने वाला होता है। तो ऐसे कमेंट्स के लिए फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं जो मुझे एनकरेज करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद भी जो कमेंट्स हैं, जो इसमें आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिसमें कुछ कहा है, उनके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप सभी मुझे जो अफेक्शन दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, वो ऐसा ही बना रहे और इस चैनल को हम और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपका सहकार्य मुझे ऐसा ही बना रहे। मेरी तरफ से भी जितना बनेगा उतना मैं करूँगा। ये देखिए, लॉ जो फील्ड है ना, लॉ, लीगल प्रोसीजर, कोर्ट्स, उसकी प्रोसीजर, ये इतना वास्ट फील्ड है दोस्तों कि इसमें कंटेंट की तो कोई कमी नहीं होती। रादर मैं ये चाहता हूँ कई बार कि मैं आपके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग शूट करूँ, मगर ये परमिटेड नहीं है, इसलिए ये मैं शूट नहीं कर सकता। इवन कोर्ट के बिल्डिंग में भी फ़ोटोग्राफ़ी मना होती है, इसलिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स बाहर से ले सकते हैं, उतना ही। तो ये सब चीज़ों का लिमिटेशन होने की वजह से प्रत्यक्ष कोर्ट रूम या कोर्ट्स में आपको दिखा नहीं सकता, जबकि मेरी वो भी बहुत इच्छा होती है। फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं कुछ दूसरे वकीलों को भी इस चैनल पर आपके मार्गदर्शन के लिए ले आऊं, वो भी करने का मेरा फ्यूचर प्लान है। तो इस तरह से कैसे बन पाएगा समय के साथ, वो फिगर आउट करना है, वो देखना है, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से कुछ प्लान्स जो थे मेरे मन में शेयर कर दिए आपके साथ। और जैसे प्रॉमिस किया है, वैसे अगला वीडियो उस टॉपिक पर जो मेरे जहन में है, जो भी मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, वो मैं लाऊंगा। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।